कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। कभी विकास के लिए विनाश करना पड़ता है तो कभी विनाश के बाद विकास होता है। लेकिन अयोध्या में इन दिनों 30 से अधिक मंदिर और 15 से अधिक मस्जिदें तोड़कर हटा दी गईं। इसकी चर्चा आप लोगों ने बहुत कम सुनी होगी। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण अयोध्या में अब श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ने लगी है। अब इन्हीं सब को लेकर यहाँ नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं और इन्हें चौड़ा भी किया जा रहा है। बस इन्हीं में से एक प्रोजेक्ट का नाम है रामपथ। तो हुआ ये कि रामपथ की जद में लगभग 30 से अधिक मंदिर और 15 मस्जिद और मज़ारें आ गईं। दुखी मन से ही सही, लेकिन अधिकतर लोगों ने अपने मंदिर और मस्जिद खुद तोड़ लिए। लेकिन इन्हीं सब के बीच खजूर वाली शिया मस्जिद ने पेंच फंसा दिया और अब इसका विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। वैसे तो इन मंदिर मस्जिद मज़ारों को तोड़ने के लिए प्रशासन को आगे नहीं आना पड़ा। लोगों ने खुद ही अपने धार्मिक स्थल को तोड़ लिया और जितना हिस्सा चौड़ीकरण के जद में आ रहा था उसको हटा लिया। लेकिन फैजाबाद चौक के पास बनी खजूर वाली मस्जिद को लेकर बात उतनी नहीं बन सकी जितनी बाकी धार्मिक स्थलों को लेकर बन गई थी। खजूर वाली मस्जिद को लेकर मुस्लिम पक्ष की अलग भावनाएं हैं। इस मसले पर मस्जिद कमेटी के संयोजक इसरार अहमद का कहना है कि इस मस्जिद को मेहंदी हसन साहब ने बनवाया था, इसलिए मस्जिद की दूसरी तरफ वाली जगह को प्रशासन ले ले और वहां से रास्ता बना ले। ये मसला ये है कि रामपथ का जो काम चल रहा है आपको पता ही है। रामपथ में गुदरी बाजार के पास एक पुरानी मस्जिद है जो लगभग 250-300 साल पुरानी है, जिसको मेहंदी हसन खां साहब ने उसको तामीर कराया था। उसका 2.5 मीटर पार्ट जो है रामपथ के जद में आ रहा है और गवर्नमेंट उसको तोड़ के रामपथ बनाना चाह रही है। हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि 2.5 मीटर उसके अपोजिट साइड जगह ले ले तो हमारी पूरी मस्जिद महफूज हो सकती है, जहाँ पर बहुत सारे मुसलमान जो बाहर से भी आते हैं वो उसमें नमाज अदा करते हैं। तो ये हमारे इमोशंस का सवाल है। हमने बहुत प्रेयर किया और जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो हमने 1 मार्च को ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में एक रिट उसमें फाइल की है, जिसमें अभी अगली डेट कोई लिस्टिंग नहीं हुई है। लेकिन अपोजिट पार्टी जिसमें शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनाया है, PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बनाया है और जिलाधिकारी अयोध्या को बनाया है। तो जिलाधिकारी और PWD एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये दोनों उसमें अपना जवाब दे चुके हैं, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया है। अब जहां मस्जिद को तोड़ने का दर्द तो दिख ही रहा था, वहीं मंदिरों को भी तोड़े जाने का दर्द साधुओं में भी देखने को मिला। साधुओं का कहना है कि प्रशासन का कहना है कि जल्दी मूर्ति हटाइए, रोज रोज हम लोगों को परेशान करने आ जाते हैं, इसलिए अब हमको हटाना पड़ रहा है। और कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ो नहीं तो गिरा देंगे, इसलिए हमने खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कहानी में सड़क चौड़ी होने के लिए सब हो रहा, और शंकर जी का मंदिर 400 वर्ष पुराना है और हनुमान जी का करीब 200 वर्ष का है। पुराना आश्रम है, पैकरवा मार्ग है। प्रशासन ने कहा को जल्दी हटाओ मूर्ति, तो हमको मूर्ति रोज डेली परेशान करते, हटाइए हटाइए हटाइए, उनको हटाना पड़ा। अब मंदिर कह रहे हैं तोड़ो, उसको हम तोड़ रहे हैं तो प्यार से गिरा देंगे, तो उसके लिए तोड़ना शुरू कर दिया हमने। 3 चीज बढ़ता है तो विनाश होता है, विज्ञान, धन और आबादी हवा के तरीके भाग रहा। विकास और विनाश दोनों साथ साथ चलता है। बनाना और बना के बिगाड़ देना सिर्फ उसी काम है। अब बड़ा तगड़ा मेरे प्रभु का इंतजाम है। अब विनाश एक रास्ता आ रहा है, कोई रोक नहीं पाएगा इसको। और सब यही तो पाप खड़ा है, यही तो सब है ना, यही तो सब है। मंदिर मस्जिद सब गिरा दे रहे हैं और फिर कानून खिलाफ काम हो रहा, कोई नहीं ठिकाना नहीं है, कोई रो रहा, कोई क्या हो रहा, क्या करा जाए, सब भगवान की माया है। वहीं इस मसले पर जब हमने अयोध्या के DM नीतीश कुमार से बात की तो उन्होंने कह दिया कि जो भी किया जा रहा है वह लोगों की सहमति लेकर ही किया जा रहा है। नहीं, देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि लगभग 30 मंदिर और 12 मस्जिद और 2 मज़ार थे, तो सबको हम लोगों ने पूरे संवाद बनाया था, संवाद कायम किया था और सहमति प्राप्त किया था और संवाद लगातार कायम था। और उसी के तहत जो भी स्कीम्स में, जो हमारे रोड के स्कीम्स है उसके तहत जो भी आ रहा था उसमें है, और पूरी सहमति के साथ उन लोगों ने, सभी लोगों ने स्वयं तोड़ा है और उसके पहले निर्माण भी कर रहे हैं सब लोग।
नहीं, उन्होंने हाईकोर्ट, सब लोग का एक होता है कि कोई विकल्प हो सकता है, तो उसके तहत उन्होंने हाईकोर्ट में उन्होंने मूव किया था। उसके द्वारा हम लोगों ने फिर काउंटर लगाया था स्पष्ट रूप से। तो उसके बाद और कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। तो और सहमति भी यहाँ पे लगभग बन चुकी है और सब लोग एक तरह से स्वयं में, और सब जान रहे हैं कि बहुत न्यायपूर्ण तरीके से किया गया है कार्य, और रामपथ के निर्माण को लेकर सभी लोग उत्सुक हैं। और अयोध्या में आपने देखा होगा जो माहौल है बहुत पॉजिटिव है। यहाँ के सभी नागरिकों ने, सभी धर्मगुरुओं ने, सभी धर्म के जो धर्मगुरु हैं, सब लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, सब लोगों ने कहा कि सबके साथ न्याय हुआ है, बहुत बेहतर तरीके से हुआ है, और संवाद स्थापित करके सब लोगों ने स्वयं अपना कार्य कराया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रहा है, और इतने बड़े कार्य में लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। उसी प्रकार हमारा 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा चल रही है, उसमें भी हम लोग का काम चल रहा है। तो सभी यहाँ पे जो अभियान चल रहे हैं काफ़ी अच्छे से हो रहा है। फिलहाल अयोध्या में खजूर वाली मस्जिद को लेकर क्या समाधान निकलता है और क्या कुछ सामने आता है, ये अब देखने वाली बात होगी। वहीं ये खबर हमें भेजी थी अयोध्या से हमारे सहयोगी बनवीर जी ने। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।